दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। फिलहाल हमारा देश विश्वगुरु बनने के कगार पर पहुंच चुका है और जो विश्वगुरु बनने की जो रफ्तार है वो काफी स्पीड में समझिए और उसे कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि विश्वगुरु बनने की सारी खासियत हमारे में अंदर आ चुकी है और हमारे देश में उस कुंजी को पकड़ लिया है जिसके जरिए भारत को विश्वगुरु बनाया जा सकता है बहुत ही आसानी से। और विश्वगुरु बनने के लिए जरूरी है कि तमाम जमीनों की खुदाई शुरू हो जाए, क्योंकि उसके नीचे से वो खजाने निकलेंगे जिन खजानों के जरिए भारत रातों रात विश्वगुरु बनेगा। और वो खजाना क्या है? मंदिर। मंदिर वो खजाना क्या है? चारों तरफ शिवलिंग। और वो खजाना क्या है? तमाम मस्जिदों की, मसाजिद की खुदाई करना, उसके नीचे से मंदिर की खोजना कि मंदिर तो जरूर मिलेगा। मतलब चाहे जमीन के नीचे से डीजल, पेट्रोल, तेल, ऑयल निकले ना निकले, कोयला, सोना, मिट्टी निकले ना निकले, हीरा मोती निकले ना निकले, पानी निकले ना निकले, लेकिन उसके नीचे से मंदिर जरूर निकलेगा। और फिलहाल अंधभक्ति में यह दावा किया जा रहा है, बार बार दावा किया जा रहा है। आप जानते हैं हमारा देश सांप्रदायिकता की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन यह देश अब तक सुरक्षित क्यों है? उसके पीछे एक बड़ी वजह है। हमारे देश का जो हिंदू है बहुसंख्यक, वो बहुत समझदार है और वही सेक्युलर है। जो धर्मनिरपेक्षता की बात आती है, अगर वो आप किसी में खोजेंगे ना तो हिंदुओं में है, और हिंदू ज्यादा सेक्युलर है। वरना बीजेपी 33% वोट पर राज ना कर रही होती। बाकी लोग जो है सेक्युलर हैं, तभी तो पूरा देश सब सांप्रदायिक नहीं हो रहा है, चंद लोग सांप्रदायिक हो रहे हैं। और वो लोगों को भड़का रहे हैं इन चीजों को लेकर, मुसलमानों को लेकर के, मुसलमानों की तकलीफ को लेकर के, सब कुछ को लेकर के। अब एक नया नया जो है ब्रांड सामने आया है, नया नया एक आइटम सामने आया है मार्केट में फिलहाल, एकदम नया नया। मतलब कपिल मिश्रा टाइप का वो नहीं है, तजिंदर पाल सिंह बग्गा टाइप का वो नहीं है, क्योंकि वो आया तेलंगाना से। और तेलंगाना से जो है वो बीजेपी का नेता है, उसका नाम है बंडी संजय, और तेलंगाना बीजेपी का वो चीफ है। तो उसने एक चैलेंज दिया है मजलिस के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी को। आप जानते हैं कि हैदराबाद दो स्टेट की वो राजधानी है, एक तो आंध्रा की और दूसरी तेलंगाना की। और हैदराबाद से आते हैं ओवैसी साहब, और ओवैसी साहब को उसने चैलेंज किया है कि अगर स्वीकार, अगर उनको चैलेंज हो तो तमाम मस्जिदों की खुदाई शुरू करवा दें, और जितने भी मस्जिदें हैं उनकी खुदाई होगी, उसके नीचे से शिवलिंग निकलेगा, उनका यह दावा है। और बीडी संजय कह रहे हैं कि अगर मस्जिद के नीचे से कुछ निकलता है, यानी शिवलिंग, मूर्ति निकलती है, मंदिर निकलता है मस्जिद के नीचे से, तो तमाम मस्जिदों को जो है हवाले कर देंगे आप। फिर तो जहाँ जहाँ निकलेगी उन मस्जिदों को हवाले कर दीजिएगा, क्योंकि वो मंदिर बनाए जाएंगे। तो इस तरह के चैलेंज किए गए हैं और ये खबर हर तरफ आ चुकी है। अच्छा, ये मंदिर मस्जिद वाला चैलेंज मुझे समझ में नहीं आता, लोगों को आखिर मिलता क्या है भाई? मुझे तो यही नहीं समझ में आता। अभी कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी कि जो सबसे खुशहाल जो तबका है वो मुसलमान है। मतलब इतनी बड़ी बहुसंख्यक आबादी है, सबको दुख नहीं है, लेकिन चंद % जो कट्टरवादी लोग अपने आप को बनते हैं उनको बड़ी तकलीफ है। वो किसी को हंसता खेलता नहीं देख सकते। मतलब मुसलमानों को एक नाम दिया, ये तो पंक्चर बनाने वाले हैं, पंक्चर पुत्र हैं। अब भाई पंक्चर पुत्र को क्या देखेंगे आप? मतलब कल वो 5 रुपए बनाते थे, कल तक वो 10 रुपए बनाते थे, फिर पता चला कि नहीं 20 लेते हैं, 30 लेते हैं, 40 लेते हैं, आज 50 भी ले रहे हैं। कल को 100 और 60, 70 भी पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बढ़ता रहेगा उनका भी। आपको दिक्कत है पंक्चर बनवाने की, पंक्चर बनवाना आप जाएंगे और वहां आपको कोई ना कोई अब्दुल मिलेगा ही। हालांकि ये बात गलत है कि पंक्चर बनाने वाले सिर्फ मुसलमान हैं। भाई हर लोग है, वो भी एक बिजनेस है, एक धंधा है, एक पेशा है। लेकिन एक मानसिकता फैलाई जाती है मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए, कई चीजें कही जाती हैं। मुल्ले, मतलब मुसलमान है तो उसे मुल्ले कहेंगे, और महिला अगर है तो मुल्ली कहेंगे। कभी कभी हम लोगों को भी मुल्ला मुल्ली कह के पुकारते हैं, टाइम्स मेल वालों को भी लोग। अच्छा, जो रिपोर्ट आई थी उसमें पता चला कि सबसे जो खुशहाल कम्युनिटी है वो मुसलमान ही है, जिनको सबसे कम दुख है। अच्छा, करें भी तो क्या?
भाई मुसलमान जानता है नौकरी मिलनी है नहीं, उसे हर हाल में मजदूरी करनी है, मेहनत करना, चाहे बिजनेस करना है, कुछ भी करना होगा वो अपना करता रहेगा और उससे किसी का कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। भाई पसीना बहा करके ही तो अपना काम कर रहा है। अब सब कोई रामदेव तो है नहीं कि रुचि सोया खोल लेगा, पतंजलि खोल लेगा, धर्म और स्वदेशी के नाम पे जो है पूरा अपना एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री खड़ा कर लेगा, हिंदुत्व के नाम पे, धर्म के नाम पे। मुसलमान बेचारा पंचर की दुकान खोल सकता है। अच्छा ये एक बात ये भी देखिए, सबसे जो कम खर्चे वाली जो दुकान होती है ना, पंक्चर वाली होती है। क्या है, 2-4 छेनी रख लेंगे, हथौड़ी और रेंज प्लास यही सब रखते होंगे वो लोग, एक सोल्यूशन वगैरह रख लेते होंगे चिपकाने के लिए। सबसे कम खर्चे वाली दुकान और सबसे मुनाफे वाली, मतलब जो मुंह से निकल गया देना पड़ेगा, और नहीं तो भाई उसी तरह अपना टहलाते हुए ले जाओ, और जहां भी जाओगे वहां कोई ना कोई पंचर पुत्र बैठा ही होगा, अब्दुल ही बैठ लेगा आपको। बहरहाल अब ये दैनिक भास्कर ने खबर लगाई है और वो लिखता है कि ओवैसी को बीजेपी नेता की चुनौती, तेलंगाना में सारी मस्जिदों की खुदाई करें, अगर वहां शिवलिंग मिलते हैं तो हिंदुओं को सौंपते हैं। हालांकि वो पूरी मस्जिद पर ही दावा कर रहा है कि मस्जिद ही मिल जाए, शिवलिंग निकालेगा तो शिवलिंग निकाल कर उनको देने की बात नहीं है, वो पूरी की पूरी मस्जिद ही दे दें, उनका ये कहना है। अब सवाल है कि मस्जिद को बनाने में पिलर लगे होते हैं, सब कुछ लगे होते हैं, फव्वारा भी होता है, पुराने ज़माने का अगर है, जब नल उल नहीं थे तो फव्वारा भी लगे होते थे, हौज भी लगा होता था, बड़ी मस्जिद तो हौज भी होता था, फव्वारा भी होता था। तो क्या पता आप पहुँच कर सीधे कहें कि भाई ये तो बहुत पुरानी मंदिर है क्योंकि वहाँ फव्वारा है, कुछ नहीं तो पिलर ही मिल जाएगा, आप उसे ही कर देंगे कि ये तो है। मतलब हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने का अगर ठेका किसी ने ले रखा है तो भाजपा के नेताओं ने ले रखा है। ये तथाकथित हिंदूवादी संगठनों ने हिंदुओं का मजाक बनाने का ठेका ले रखा है। और बनारस से तो एक खबर ये भी आई थी कि एक मंत्र ने यह भी कह दिया था, एक जानकार व्यक्ति ने, कि भाई अब आप हर धातु को, हर गोल चीज को आप शिवलिंग नहीं कर सकते हैं, उसका एक निश्चित आकार होता है, उसका एक निश्चित जो है वो पैमाना होता है। लेकिन यहाँ शिवलिंग की लड़ाई चल रही है। और बीजेपी नेता के बारे में क्या लिखता है दैनिक भास्कर? दैनिक भास्कर लिखता है कि तेलंगाना में बीजेपी चीफ संजय बीडी ने बुधवार को एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती दे डाली। बंडी ने कहा है कि राज्य की सभी मस्जिदों की खुदाई करवाएं, अगर वहां शिवलिंग मिलते हैं तो मुसलमानों को इन मस्जिदों को हिंदुओं को सौंपना होगा। अगर वहां शव मिलते हैं, यानी शव नहीं शिवलिंग मिलते हैं, तो उन पर दावा कर सकते हैं। और देखिए बंडी ने कहा है कि करीम नगर में हिंदू एकता यात्रा के दौरान उन्होंने ये अपनी बातें कही और कहा है कि जहां भी मस्जिद परिसर की खुदाई की जाती है शिवलिंग पाए जाते हैं। मैं ओवैसी साहब को चुनौती देता हूं कि हम राज्य की सभी मस्जिदों को खोदेंगे। मतलब कि ये पूरा नगर निगम संभाल चुके हैं और पुरातत्वविद भी हो चुके हैं और हर जगह खुदाई करना शुरू करेंगे। अगर शव मिलते हैं तो आप मुसलमान, यानी मुसलमानों को, मुसलमान उस पर दावा कर सकते हैं। इनका ये कहना है कि अगर मान लीजिए कि ज़मीन की खुदाई होती है, उसमें कोई बॉडी मिलती है या मज़ार मिलता है तो वो हो जाता है। हालांकि ये उनकी गलतफहमी है। मस्जिद उस जगह पे नहीं बनाए जाते जहाँ पे कोई कब्रिस्तान होती है। बाद की बात अलग है कि उस इलाके में बाद में कब्रिस्तान भी शुमार कर लिया जाए, जगह छोटी पड़ जाए, तब वो बात की बात होती है। अब उन्होंने ये कहा है कि अगर शिवलिंग मिल जाए तो हमें सौंप दें, आप इसे स्वीकार करेंगे। मतलब इनका ये कहना है कि अगर शिवलिंग मिल गया तो आप हमें फौरन सौंप दो। और उन्होंने कहा है कि भाई अगर राम राज आता है तो अल्पसंख्यकों का आरक्षण खत्म किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं वहाँ टीआरएस की गवर्नमेंट है, चंद्रशेखर राव वहाँ के जो है चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना के। तो अब बीजेपी प्रमुख जो है वो कह रहे हैं कि अगर राम राज आता है, यानी बीजेपी की सरकार अगर आ जाती है, तो पहली बात तो मुसलमानों को जो मिलने वाला जो एजुकेशन वगैरह को लेकर के या और भी जो रिजर्वेशन टाइप की चीज़ें हैं वो अगर उनको मिलता है तो वो ख़त्म कर दी जाएगी। उर्दू बैन कर दिया जाएगा। उर्दू हालांकि वहाँ की लैंग्वेज है तेलंगाना में, तो उर्दू को जो है वो बैन लगा दिया जाएगा। और उनका दावा है कि जहाँ जहाँ बम विस्फोट होते हैं वहाँ वो मदरसे वाले जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि मदरसे जो है वो आतंकवाद की ट्रेनिंग बन चुके हैं। हालांकि ये नहीं पता कि कितने मदरसों में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है या कितने मदरसे पकड़े जाते हैं, ये तो कोई नहीं पता। हाँ, साध्वी प्रज्ञा सिंह से आप ज़रूर पूछ सकते हैं कि आखिर उन्होंने कौन से मदरसे से पढ़ाई की है और कौन से मदरसे से उन्होंने आतंकवाद की ट्रेनिंग ली है। लेकिन ये बयान चल रहा है और ज्ञानवापी मामले में तो आप जान ही रहे हैं,
पूरी मीडिया एक होकर के घूम रही है कि भाई कुछ नहीं तो वहां पे निकलेगा। अच्छा, अदालत में साबित हो चाहे ना, वो मीडिया जरूर साबित करेगी कि हाँ भाई है शिवलिंग, वहां शिवलिंग निकलना है। और वो जहां शिवलिंग है यानी तथाकथित शिवलिंग, वो जगह मंदिर है। अच्छा ठीक है, चलो मान लो मंदिर है, मस्जिद है। अब तो 1901 का जो वर्शिप एक्ट है उसके बारे में क्या कहेंगे? वो तो मना करता है ना कि अब आप किसी भी धार्मिक स्थल का जो स्वरूप है उसे आप बदल नहीं सकते हैं। तो जाहिर सी बात है मामला अदालतों में भी है, ज़्यादा कुछ बोलना हम लोगों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा नाम भी आप जानते ही हैं क्या है। इसलिए हम लोगों को बहुत सोच समझ के बोलना होता है। इसके साथ ही आप ये समझ ही रहे हैं कि जब ज्ञानवापी का मामला चल रहा है तो हर जगह मंदिर खोजने की शुरुआत हो रही है। अभी कुछ दिनों पहले बयान आया था कि दिल्ली का जामा मस्जिद विष्णु मंदिर है। अच्छा, कुतुब मीनार पहले ही कह चुके हैं कि वो विष्णु स्तंभ है। ताजमहल को तेजो महल बता ही रहे हैं। भोपाल की एक मस्जिद है, पुरानी मस्जिद, जामा मस्जिद के तर्ज पे वो भी बनाई गई, उसको भी कह रहे हैं कि वो भी हुई शिव मंदिर है। अभी हाल ही में हमने आपको रिपोर्ट दिखाया कि एक मलाली मस्जिद है कर्नाटक मैंगलोर में, मलाली इलाके में मस्जिद है, पुरानी बड़ी कदीमी मस्जिद है। तो उसके भी कह रहे हैं कि भाई वो भी एक मंदिर है। तो फिलहाल मंदिर वाली खबरें बहुत आने वाली हैं और इंतजार करिए और देखिए कहाँ कहाँ मंदिर मिलेगा। लेकिन एक बात और गारंटी ले लीजिएगा कि आज मस्जिदों के नीचे से मंदिर निकाला जा रहा है, शिवलिंग निकाला जा रहा है। कल को यही शिवलिंग और यही मंदिर बाकी तमाम देश के लोगों के घरों से निकलना शुरू होगा और उन घरों को भी कब्जे में लिया जाएगा और उन घरों को मंदिर में कन्वर्ट किया जाएगा। फिलहाल अंदाजा तो ऐसा ही लग रहा है। खैर, क्या कहेंगे इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरीज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।